नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने आपको विभक्ति और उनके जो चिन्ह हैं उसके बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आज मैं बच्चों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं अपने रूपों के बारे में बताऊँगी। एक बार एक किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो हर साल अपनी फसल बोता था तो कभी आंधी, कभी बाढ़, कभी बहुत तेज़ धूप की वजह से उसकी फसल नष्ट हो जाती थी या जितना वो चाहता था उतना उग नहीं पाता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब उसको फल उस तरह से नहीं मिलता था तो वो बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन उसने अपने खेत में हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपने फसल को आंधी पानी समय समय पर वर्षा से उसको सब तरह से सरसब्ज करता और मुझे इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी होती। जब वो इतना दुखी होकर आर्तनाद कर रहा था तो प्रभु स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि सुनो, आज से जैसा तुम चाहोगे वैसे ही तुम्हारी फसल होगी। इसके ऊपर कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपने अनुसार ही धूप इनको दिखाऊंगा, जितना धूप की ज़रूरत है, जितना पानी की ज़रूरत है और जितना मतलब मौसम के अनुसार, और मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। उसने ज़मीन में दाना डाल के बो दिया गेहूँ, और उसके बाद में अपनी इच्छा के अनुसार जितना उसको वर्षा की ज़रूरत था उतने ही मेघ पानी बरसाते, जितना सूर्य की ज़रूरत था उतना ही धूप उनको तपाता, और उसके मन के अनुसार ही सारा काम होने लगा। समय आने पर फसल खड़ी हो गई और फसल पीली होकर तैयार हो गई। वो अपनी फसल को देखकर बड़ा खुश हुआ और इतराने लगा कि अगर ये सब चीज़ मुझे मिल जाएगा तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी, न मैं खुद ही स्वयं भगवान हो गया हूँ, मुझे किसी ईश्वर प्रभु की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद वो हंसिया लेकर के अपना जो वो धान था, मैंने उसने गेहूँ बोया था तो गेहूँ काटने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो गेहूँ की बाल देखने गया तो उसके अंदर उसके पौधे में एक भी दाना नहीं था। मात्र वो फसल ऐसे खड़ी थी लेकिन उसके अंदर दाना एक भी नहीं था। यह देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उठा तो उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, ये तुम्हारी कैसी विचित्र माया है कि मैंने सब इनके अनुसार ही किया। मेरे छोटे छोटे पौधे थे, मैंने उनको उतने ही समय में पानी दिया, उतना ही धूप दिखाया, और ये इतनी अच्छी फसल पीली होकर पककर तैयार हुई, लेकिन इसके अंदर दाना एक भी नहीं है। प्रभु फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तुमने इनको उतना ही पानी दिया, उतना ही धूप दिखाया, लेकिन इन्होंने परेशानी तो नहीं झेली, इन्होंने कोई भी मेहनत नहीं किया। हर चीज़ की प्राप्ति मेहनत मशक्क़त से ही मिलती है। अगर तुम फसल के साथ ऐसा ही करोगे तो फसल में फल कहाँ से मिलेगा? फल आदमी को तभी मिलता है कि जब वो उसी के अनुसार मेहनत करता है, उसमें लगा रहता है। एक बार सफलता नहीं मिलती है तो दोबारा कोशिश करता है। तो यही जीवन का नियम है। आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसको आप लोग ये मत समझिए कि ये बहुत ही बढ़िया है या इसका जीवन बहुत सरल है। नहीं, इस पृथ्वी पे जितने ही लोग हैं
किसी का जीवन सरल नहीं है, क्योंकि प्रभु की बनाई इस धरती में हर एक को अपनी तरह से स्ट्रगल तो ज़रूर करना पड़ता है। इसलिए बच्चों, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जर्मन, फारसी, हर एक को पढ़ने में मेहनत लगता है, और जब उसकी जानकारी हो जाती है तो फिर आपको फलीभूत हो ही जाता है। अगर आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान होगा तो आप कितने ज़्यादा कल्चर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आइए अब हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। तो आज हम दात्री शब्द ऋकारांत जो पुल्लिंग है उसके रूप बताएंगे। तो उसके रूप इस तरह से चलेंगे: दाता, दातारौ, दातारः, दातारम, दातारौ, दात्रीन्, दात्रा, दातृभ्याम, दातृभिः, दात्रे, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दातुः, दातृभ्याम, दातृभ्यः, दातुः, दात्रो, दातॄणां, दात्री, दात्रो, दातृषु, हे दाता, हे दातारौ, हे दातारः। तो इसी तरह से ऋकारांत जितने भी रूप हैं, चाहे वह धात्री है, ज्ञात्री है, नेत्री है, होत्री, क्षोत्री, कर्त्री, धर्त्री व सवित्री, सब में री है। सवित्री है तो सविता शब्द चलेगा। सविता सूर्य को कहते हैं। तो ये मैंने आपको ऋकारांत शब्द बताया है। परंतु पितृ शब्द के रूप थोड़े से भिन्न चलते हैं। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितरो, पितॄणां, पितरी, पितरो, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नहीं कि दात्री शब्द से आपने सभी रूप एक तरह से लगा लिए, नहीं। इनके जो नियम हैं उन नियम को देखना पड़ेगा। जिस प्रकार इंग्लिश में BUT बट होता है और PUT पुट होता है, तो भाषा की जानकारी के लिए हमको उसी के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। आज इतना ही। नमस्कार।